हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती होंगे आप सब अच्छे हैं, आपका पूरा परिवार अच्छा है। नवरात्रों के दिनों में मैं माता रानी से सबके लिए दुआ करूंगी और आप लोग भी प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना छोटा सा मॉर्निंग रूटीन। जी हाँ, रात के बारे में बताऊँ तो सच में रात मेरी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, परेशानी में रही, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बड़ी वाली की तो देखिए 2-3 दिन से लगातार फीवर था, उसकी तो वो नहीं थी, पर उसको भी हम दवाई दे रहे थे, डॉक्टर को भी बार बार चेक करा के ला रहे थे, चेंज कर कर के भी, कि शायद दूसरे डॉक्टर की दवाई सूट कर जाए। वो उसका बुखार तो उतर गया था, पर शाम से ही पता नहीं क्या हुआ। छोटी वाली जो मेरी बेटी है, उसका नाम तन्वी है, उसकी तबीयत पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उसे वोमिट होने लगी, उल्टियाँ होने लगी अचानक से। और ये समझ में नहीं आ रहा था उसके पेट में दर्द हो रहा था या फिर मरोड़ मार रही थी या गैस हो रही थी, उल्टी कर रही थी। वो कुछ भी खा रही थी, पी रही थी। पहले बात तो कुछ खा पी नहीं रही थी, पानी पी रही थी और दूध पी रही थी। जैसे ही पी रही थी उसको 2 मिनट बाद ही उल्टी हो जा रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं। रात को 2-3 बजे तक उसको ऐसे ही रहा। फिर मैंने उसको थोड़ा भगवान जी का हाथ वाथ जोड़े, मैंने उसको बोला कि भगवान जी से जय करो, हाथ वाथ जुड़वाए मैंने उसको। मैंने कहा शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, माता रानी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़। क्योंकि कहते हैं ना, हम लोग की गलती की बच्चों पे होती है, तो मेरे को ये डर लग रहा था। तो मैंने उनको हाथ जुड़वाए, मैंने कहा माता रानी से, माता रानी मेरे बच्ची को ठीक कर दो। क्योंकि अचानक से ही वो ठीक ठाक नीचे गई थी घूमने के लिए, क्योंकि वो मूँगफली मैंने मंगाई थी, मुझे मूँगफली चाहिए थी, तो मैं वो लेने गई थी। मम्मी के साथ ऊपर आई, जैसे कि उसे एकदम से रूम में एंटर हुई है और बस बैठी है मेरे पास, उसको एकदम से उल्टियाँ होने शुरू हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, घबरा गई मैंने कहा अचानक से इसको क्या हो गया है। फिर वो ये ना, गर्मी है और फिर इस टाइम पे मैं भी कुछ गरम वरम ही ज़्यादातर खा रही हूँ, दही हो गया, ये सब हो गया। क्योंकि बच्चे को फीड कराते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि सही से खाएँ, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैं यही कहूँगी सब ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे फीड कराओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। खाना पीना भी हमें सोच समझ के खाना पड़ता है। तो इस टाइम पे जैसे कुट्टू का आटा हो गया, दही हो गई और चाय हो गई, ये सभी हो रहा है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा। पर वो अब ठीक है, भगवान का शुक्र है, वो अब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे कि आपके साथ दिखाया कि मैंने खाना वाना बना लिया है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने खाना वाना बना लिया है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाना होता है 5 बजे के करीब, तो मेरा खाना वाना बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये मैं नहा भी ली हूँ, क्योंकि जल्दी मैंने कहा मेरी बेटी भी सो रही है तो मैं जल्दी कर लूँ, क्योंकि फिर वो उठ जाती है ना तो मेरे को काम करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मम्मी अपने काम में लगी रहती है, जैसे नहाना वहाना हो गया। इस वजह से सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं सुबह के टाइम पे, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो मैं बहुत जल्दी काम करती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी बना ली, झाड़ू पोछा सब हो गया मेरा। मैंने नहा लिया है, आज मैंने साड़ी पहनी है। ये मैंने कहा नवरात्रों में ही होता है कि साड़ी वाड़ी डाल लो, तो मैंने साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ। अब मैं जब साड़ी पहनती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, फुल थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लो, बाल बाल अच्छे से बांध लो। तो चूड़ी पहनना, चूड़ी मैंने हाथ में डाल रखी है कि कड़ा डाल रखा है, पर वो ये ना ज़्यादा से पहनने का टाइम नहीं मिला। और दूसरी बात, मुझे खाना बनाना था, क्योंकि मैंने भी रोटी नहीं बनाई थी और मुझे लंच भी तैयार करना था, पापा का भी और इनका भी, हस्बैंड जी का भी। तो मैं बस यहाँ पे देखिए तैयार हो कर के जाऊँगी लंच बनाने। और आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट करके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए, ताकि मैं उसकी अच्छे से अच्छी लाइफ और अच्छे से अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ उसे। जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम माही है, वो सुन नहीं पाती है, ना ही बोल पाती है। तो ये सब मैं वीडियोस बनाना, ये सब मैं उसी के लिए कर रही हूँ कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी उसके लिए, उसके फ्यूचर में। तो इस वजह से प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे और मेरी बेटी को, बस इतना ही कहूँगी मैं। और यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी पहन ली। मुझे साड़ी पहनना वैसे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे सूट ज़्यादा पसंद है, साड़ी वाड़ी पहनना मुझे इतना पसंद नहीं है। पर वो ये ना, नवरात्रे चल रहे हैं, मैंने कहा चलो यही दिन होते हैं जो पहन लो, बहाना मिल जाता है। मैंने पहले बाल खोले थे, फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे रोटी भी बनानी है, तो मैंने जूड़ा कर लिया है, क्योंकि रोटी बनाते फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो इस वजह से गर्मी लगने लगती है। जैसे अब गर्मी बहुत कड़ाकेदार आ गई है,
तो यहाँ पे सब बड़े घर पे हैं, तो मैंने थोड़ा साड़ी को ठीक कर लिया क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। और देखिए मैं रेडी हो गई हूँ एकदम, साड़ी वाड़ी पहन के नहा धो के। रात मेरी बहुत ही बेकार गई क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बड़ी वाली की तो हो ही रही थी, फीवर था उसको, बट पता नहीं इसको छोटी वाली को क्या हुआ, शाम से उल्टी हो रही थी और पेट में ही समझ में नहीं आ रहा था, दर्द हो रहा था, गैस बन रहा था, क्या हो रहा था, बच्ची वो समझा भी नहीं सकती। तो बड़ा दिमाग ख़राब गया बस। देखो उनको दवाई ववाई दे के फिर लेटे वेटे परेशान, थोड़ी देर तक तो परेशान करा छोटंको ने, और उसके बाद ठीक था। तो बस अब मैंने सोचा, मैंने कल ब्लॉगिंग करी थी, परसों भी की थी, बट मूड में कुछ भी वो नहीं आया, इसलिए मेरा एक दिन ब्लॉग नहीं किया, सॉरी उसके लिए। पर थोड़ा समझो क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। मैं कोशिश कर रही थी बट मुझसे हुआ ही नहीं, ना मुझसे एडिट हुई, ना मुझसे कुछ और हुआ। तो इसलिए और मैंने करी थी ब्लॉगिंग, ऐसा नहीं, मैंने ब्लॉगिंग करी थी बट मैं नहीं कर पाई, डाल ही नहीं पाई। तो आज जैसे कि मैं रेडी हो गई थी, साड़ी वाड़ी पहनी, तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह से स्टार्ट कर दूँ अपना ब्लॉग। आपको दिखा दी अपनी साड़ी, ये देखो ये साड़ी है। मैं जा रोटी बनाने, क्योंकि सब्ज़ी मैंने बना दी थी, रोटी बनाने जा रही हूँ। उसके बाद आपसे मिलती हूँ, बात करती हूँ और फिर आगे की बताती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। आज मैं सोच रही हूँ देखो एक और छोटा सा काम है वो ही फिनिश कर दूँ, तो मैं रोटी बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में। जी हाँ, तो मैंने जैसे बताया मैंने सब्ज़ी बना ली थी, तो मैं रोटी बनाने जा रही हूँ क्योंकि ये रोटी बनानी रह गई थी। रोटी थोड़ा लेट ही बनाते ताकि गरम गरम रहे। तो इन पापा जी की और इनकी रोटी बना दूँगी, मैं लंच पैक कर दूँगी। और मुझे लग ही रहा था कि मेरी बेटी उठ ना जाए, तो मैं इसी वजह से काफ़ी जल्दी काम कर रही थी, पर बीच में वो उठ गई, वो रोने लगी। मैंने कहा लाओ मैं पापा की तो पैक कर ही दूँ, इनकी तो मैं 2 मिनट, अगर 5-10 मिनट लेट भी होगा तो कोई बात नहीं, पापा को मतलब उनका टाइम एकदम फिक्स है, इस वजह से पापा का एकदम टाइम फिक्स है, तो इस वजह से मुझे उनको टाइम पे लंच पैक करके देना पड़ता है। फिर उनका नाश्ता वाश्ता भी देखना पड़ता है कि चाय वाय बना दूँ, उन्हें रोटी खानी है चाय के साथ या पराठा खाना है, या कभी कभी वो टोस्ट भी ले लेते हैं, जैसे रस हो गए या फिर बिस्किट्स हो गए, तो वो भी ले लेते हैं पापा जी कभी कभी। तो उसी हिसाब से मुझे चलना पड़ता है, तो जल्दी काम कर लेती हूँ मैं सुबह का। और अभी आप देखेंगे मेरी छोटी वाली बेटी भी आ जाएगी रोते रोते, और मुझे आवाज़ आ रही थी उसकी रोने की, पर फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि उसको कोई चुप करा ले। जैसे हस्बैंड जी घर में बैठे थे रूम में, तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए पकड़ लो बस, क्योंकि इतने में बन जाएगी रोटियाँ। पर वो ये ना, बच्चे को सुबह आँख खुलते ही मम्मी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, चाहे उसको कितना भी कोशिश कर लो वो शांत नहीं होती हैं। तो देखिए आ गई है तन्नू भी रोती। अब मेरे को ये टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूँ। मैंने उसको गोद में ले करके उसे चुप कराया, मैंने कहा पहले तू चुप हो जा। फिर मैंने उसे चुप कराया, बातें करी, मैंने कहा पापा के और बाबा के लंच पैक कर दूँ, बेटा आपको फिर लेके बैठूँगी प्लीज़। मैंने उसको फिर बोला, मैंने कहा अच्छा फ़ोन देखना आपको, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए फ़ोन चला के दे दिया। और क्योंकि देखिए और कोई बहाना मिलता ही नहीं है बच्चों को, कौन इस टाइम पे सबको अपने अपने काम होते हैं। मम्मी बाथरूम में थी तो मम्मी पकड़ लेती हैं, पापा जी अपना रेडी हो रहे थे क्योंकि जैसे मैंने बताया लेट हो गए थे, तो रेडी हो रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय भी बना ली, मूंगफली फ्राई कर ली है सॉरी, और यहाँ पे मैं अपना खा रही हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए।